नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं JIB पेपर 2 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जो कि हार्ड पेपर समझा जाता है, उसके वीडियोस अपलोड करना शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें 4 मॉड्यूल हैं और हम अपना समय वेस्ट न करते हुए मॉड्यूल ए स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें टोटल 5 यूनिट हैं। ये टोटल 5 यूनिट हैं दोस्तों। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी, YTM, बजटिंग, डेप्रिसिएशन एंड फॉरेन एक्सचेंज, ये पांचों चैप्टर हम लोग देखेंगे सर। तो दोस्तों, हम लोगों को समय के साथ, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, इसलिए हम इधर उधर के वीडियोस या उसमें एक्सप्लेनेशन ये सब नहीं डालेंगे। जब समय मिलेगा तो बाद में देखा जाएगा। मैं केवल आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, कि आप बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के चक्कर में न पड़ें। आपके पास जो भी मटेरियल होगा हमारे ख्याल से सफिशिएंट होगा, चाहे वो कहीं से भी आप डाउनलोड किए हों या कलेक्ट किए हों। और सेम आपको वीडियोस के लिए भी, यूट्यूब चैनल के लिए भी बताऊंगा दोस्तों, वही चैनल आप सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको फ़ायदा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई टोटली इंग्लिश में बोल रहा है, आपको आधा समझ में नहीं आ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। या कोई बहुत हाई फाई वीडियोस बना रहा है जिसमें कि आपके काम की चीज़ें नहीं, वो भी कोई, या कोई इतना लेंदी बना रहा है कि एक चैप्टर को 3-4 वीडियो, 5 वीडियो। तो दोस्तों, आप देखें, आपको समझदार हैं कि आपके पास समय भी कम है, बैंक में भी आप लोग अपना योगदान दे रहे हैं, उसके बाद बचे हुए वैल्यूएबल टाइम को प्रिपरेशन में लगा रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम यूनिट 1 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी पे चलते हैं। यह है यूनिट 1 दोस्तों, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेस्ट। इसी तरह से दोस्तों, एन्युटी 2 तरह के होते हैं, एन्युटी ड्यू एंड ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है दोस्तों, ये सारे हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में वही है दोस्तों को किस तरह से हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, एन्युटी, सिंकिंग फंड। और इंट्रोडक्शन में दोस्तों इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लोग देख रहे हैं। मैकमिलन की बुक ज़रूर पढ़िए दोस्तों, बहुत ही यूज़फुल है। अब हम देखते हैं इसमें सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट है जब कोई आदमी, व्हेन मनी इज लोन द बारोवर यूजुअली पे अ फी, वह कुछ न कुछ फीस देता है और उसी फीस को दिस फीस का इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक आता है दोस्तों कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों जब एक बार किसी ने लोन लिया या डिपॉजिट किया, तो उसको किसी एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, टाइम के लिए जो इंटरेस्ट लगता है वो या तो उसको पे कर दिया जाता है और या तो रखा रहता है अलग से, उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। उस सिंपल इंटरेस्ट को फिर से प्रिंसिपल में नहीं जोड़ा जाता दोस्तों, इसलिए वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों जो इंटरेस्ट आपको मिला था उसमें प्रिंसिपल को जोड़ के नया प्रिंसिपल बना दिया जाता है। ये नया प्रिंसिपल हो जाएगा तो अगले ड्यूरेशन के लिए ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, इसीलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने का नहीं है। इंटरेस्ट निकालने का जनरली फार्मूला दोस्तों हम लोग जो अभी तक पढ़े थे जो अपने अकाडमिक्स में, तो PRT/100 यही पढ़े थे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो इंटरेस्ट का फार्मूला दिया है, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, इसमें प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम यहाँ 100। तो पहले दोस्तों जो हमें इंटरेस्ट रेट दिया जाता था तो उसका हम लोग पर डेसिमल पॉइंट में नहीं निकालते, लेकिन यहाँ
पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसको हम डेसिमल पॉइंट में निकाल के तब लिखेंगे, इसीलिए 100 हटा दिया गया है दोस्तों। इसको आगे देख लेते हैं। जैसे दोस्तों ये देखें, इसमें दिया है 15%। 15% तो पहले हम लोग लिखते थे 15/100 आर की जगह, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 15% दिया है, 15/100 आप अपने आप कर लीजिए। उसके बाद इसको डेसिमल पॉइंट, जब 15 में 100 का डिवीजन करेंगे तो दोस्तों ये 0.15 ही आएगा। तो वही यहाँ लिखना है, यही लिखना है, इसीलिए इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट किया गया प्रिंसिपल। इसीलिए दोस्तों इसको जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट किया गया। तो हम लोग यहाँ पे इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे दोस्तों। अब एक इसमें क्वेश्चन है, स्टूडेंट परचेज अ कंप्यूटर बाय ऑब्टेनिंग ए सिंपल इंटरेस्ट। एक लड़का है, एक कंप्यूटर खरीदता है लोन लेके। कंप्यूटर कास्ट है, हंसने की बात नहीं है दोस्तों, उस समय रहा होगा 1500 रुपये कंप्यूटर का कास्ट है। एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो 1500 रुपये कंप्यूटर का कास्ट था। इंटरेस्ट रेट 12% है और टू बी पेड आफ्टर 2 ईयर। तो 3 चीज़ें दिया है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। दोस्तों इसको हम सीधे फार्मूले में रख देते हैं। देखें, प्रिंसिपल 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा 12% दिया दोस्तों, तो 12/100 कर दिया इन्होंने, तो ये हो गया 0.12। रीपेमेंट 2 ईयर दिया था। अब देखा सिंपली इन्होंने PRT कर दिया। प्रिंसिपल 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया और 2 साल ये आ गया। कैलकुलेट करेंगे दोस्तों कैलकुलेटर से, 1500 इंटू 0.12 इंटू 2, तो 360 आएगा दोस्तों। अब इसमें दूसरा पार्ट पूछा दोस्तों कि टोटल अमाउंट पेड आफ्टर 2 ईयर। तो आपको भी पता है दोस्तों, जब वापस करने जाएगा तो जो प्रिंसिपल है वो 1500 और प्लस इंटरेस्ट दोनों जोड़ के जमा किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ये बना था, प्रिंसिपल पहले से लिया था, दोनों जोड़ दिया तो 1860। इसी तरह दोस्तों इसमें कुछ फार्मूला हैं, उसी फार्मूले को आगे पीछे करके दूसरे फार्मूले बनाए गए हैं। जैसे I = PRT आप देख ही लिए। अब A = P + I, अमाउंट जो होता है दोस्तों, जो प्रिंसिपल और फिर इंटरेस्ट जो मिला रहता है उसको ऐड करके ही तो वापस करते हैं। अब इसमें A = अब जहाँ पे ये दोस्तों रख दिए, फिर ये A = देखो यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, कॉमन ले लिए P 1 + RT। इस सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है दोस्तों, करने लगेंगे तो अपने आप आने लगेगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लें। अब जैसे इसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट A - P, ये क्या है, अमाउंट, टोटल अमाउंट, और P प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल आपको भी पता है, अगर किसी ने 1500 उधार लिया और 1600 रुपये वापस दे रहा है तो इसमें इंटरेस्ट उसको कितना मिला, तो 1600 - 1500, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 100 रुपये। तो वही दिखे हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोहन इन्वेस्टेड 5000 इन। क्वेश्चन के टाइप अलग अलग आते हैं JIB एग्जाम में दोस्तों, तो कहीं बारो करने का होगा, कहीं इन्वेस्ट करने का होगा, कहीं इतने दिन तक दूसरे को देने का होगा। केवल क्वेश्चन को समझें दोस्तों, आपको कुछ सेकंड लगेंगे, आंसर दे लेंगे। तो 5000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, 4.8% इंटरेस्ट रेट पे 2 साल के लिए दोस्तों। फार्मूला आपको पता ही है, PRT, 4.8 को परसेंटेज बदल दें, 4.8 परसेंटेज में इसको डेसिमल बदल देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.048। कैलकुलेटर्स कर लेंगे तो यही लिख दिया है। तो अब यहाँ हम जो कैलकुलेटर में करेंगे दोस्तों, 5000 लिखेंगे, 5000 इंटू 0.048 इंटू 2 करेंगे दोस्तों, तो 480 रुपये हमको आफ्टर 2 साल बाद इंटरेस्ट मिल जाएगा दोस्तों। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। जहांगीर हैज़ 1 सेविंग अकाउंट विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 3.3%। उनके पास एक सेविंग अकाउंट है जिसका 3.3% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और मार्केट मनी में एक अकाउंट उन्होंने खोल रखा है दोस्तों जिसमें 5.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है। और डिपॉजिट जो है दोस्तों, इन्होंने सेविंग अकाउंट में 1200 किया था और मनी मार्केट में 1800 किया था। हाउ मच मनी विल
हैव आफ्टर 6 ईयर, 6 साल, दोनों में 6 साल के बाद इनको कितना पैसे मिलेंगे दोस्तों। तो सिंपली दो अकाउंट हैं, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। देखें, पहला 1200 3.36, इसको पीआरटी में रख दिए दोस्तों। 1200 3.3 का डेसिमल कर दिया, 3.3% है, इसको 100 से डिवाइड कर दिए तो हो गया 0.033 हो गया दोस्तों। तो दूसरा मार्केट मनी अकाउंट का दोस्तों, यहाँ देखें प्रिंसिपल 1800 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.1 एंड टाइम ड्यूरेशन 6 ईयर। तो थोड़ा सा यही है, 5.1 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, 5.1 % 100 डिवाइड करेंगे दोस्तों, हो जाएगा 0.051, ये इंटरेस्ट रेट होगा। तो यहाँ हम कर देंगे कैलकुलेटर्स कैलकुलेट करेंगे तो 2350 रुपये 80 पैसे ये आ गया दोस्तों। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट कितना उसको मिला, 3788 रुपये 40 पैसे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी है, आप लोग अपने आप से करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो हमें लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड हमने बहुत सारी जानकारी आपको दी है दोस्तों। अगर डाउट होता है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखें और घर पे प्रैक्टिस करें दोस्तों। मैं श्योर हूँ कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। अभी हम देखते हैं दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में है दोस्तों, किसी पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जो इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों, उस पर फिर से इंटरेस्ट लगेगा, मतलब उसको प्रिंसिपल जोड़ लिया जाएगा दूसरे टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो इस पर बार बार जो इंटरेस्ट मिलता रहता है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। जैसे बैंकों में एक तो होता है दोस्तों फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में होता है नॉर्मली फिक्स कर देंगे और आपको जितने साल का फिक्स किए हैं उसका सिंपल इंटरेस्ट दे दिया। एक होता है एफडीआर दोस्तों, जो क्वार्टरली या मंथली ईएमआई के रूप में आपको हर महीने इंटरेस्ट देता रहता है। जब आपको दे दिया तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा दोस्तों। अब एक होता है फिक्स डिपॉजिट री इन्वेस्टमेंट। फिक्स डिपॉजिट री इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, आपने अगर 5 साल के लिए जमा किया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिल रहा है या ईयरली मिल रहा है या क्वार्टरली मिल रहा है, हर क्वार्टरली वो इंटरेस्ट उसमें अकुमुलेट हो जाता है, किसमें, प्रिंसिपल में, और उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है कैलकुलेशन में, और तो कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें भी वही सारी चीज़ें रहेंगी। इसका फार्मूला होता है दोस्तों A=P1+R⁴ यहाँ पे A जो है अमाउंट कितना है, P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, N है कितनी बार कंपाउंडिंग हुआ दोस्तों। ये N जो है छोटा सा, कितनी बार कंपाउंडिंग हुआ। जैसे 5 बार हुआ तो N 5 हो जाएगा। इसमें दोस्तों जब इंटरेस्ट ईयरली अकुमुलेट होता है, एनुअली अकुमुलेट होता है, तो हम फार्मूले को P1+R लिखते हैं दोस्तों। अगर क्वार्टरली हो रहा है तो PR को, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, उसको क्वार्टरली है तो 4 से पहले डिवाइड कर देंगे, और जो टाइम है दोस्तों, चूँकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर होता है, इसलिए N भी 4 लिखेंगे। तो जो भी 1 ईयर दिया गया उसमें 4 का इंटू कर देंगे, जो भी टाइम दिया है, और जो इंटरेस्ट दिया है दोस्तों उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और क्वेश्चन करते समय क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, अदरवाइज थोड़ी सी गलती हो जाएगी। अब मंथली है दोस्तों, अब जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली 12% है तो मंथ निकलेंगे, तो उसमें 12 है तो 12 से डिवीजन कर देंगे, मीन्स 1% मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दोस्तों। और टाइम कितना हो जाएगा, अगर
1 साल के लिए लोन था और मंथली उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसमें n हो जाएगा 12 दोस्तों। तो ये छोटी सी बात है इसमें, और ये हमेशा ध्यान रखना है जब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कोई भी प्रॉब्लम आता है। तो एक्चुअल फार्मूला यही है दोस्तों, a = P1 + R/100 टू द पावर n। NT लिखा है टाइम इसलिए दिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें वही है दोस्तों जो हम लोगों ने अभी तक अकाडमिक्स में पढ़ी हैं, और आप सभी लोग बैंक के एग्ज़ाम्स दे के आए हैं। तो हमें नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई चीज़ है जो पहले सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको नहीं पता है दोस्तों, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हो जाए तो अच्छा है। इसमें एक सवाल है दोस्तों, उस पर हम लोग देखते हैं। ये देखें दोस्तों, जो फॉलोइंग टेबल शो द फाइनल अक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर T ईयर, मतलब T = 1 ईयर ऑफ एन अकाउंट इनिशियली। 10,000 रुपये का उनका ये था, 6% इंटरेस्ट था, और 1 साल में उनको अगर इंटरेस्ट जो है ईयरली अप्लाइड हो रहा है तो क्या होगा दोस्तों। अगर ईयरली हो रहा है दोस्तों, ये देखें a = P1 + R टू द पावर n, ईयरली हो रहा है तो इंटरेस्ट परसेंटेज यही रहेगा और n = 1 होगा। तो ये हो गया आपका टोटल अमाउंट। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया था, तो 6 को 100 डिवाइड किए 0.06 आ गया दोस्तों। देखें 6% दिया है, तो इसको चूँकि हम लोग इस यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे, 6 / 100 करेंगे जब, तो आ जाएगा = 0.06। यही यहाँ पे 0.06, और ये जो ऊपर 1 लगा है टू द पावर, ये 1 ईयर है दोस्तों। ये अगर आपका इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ईयरली ध्यान देने, तब जब ये कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो सिंपली ये आएगा 10,600 आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब हम इसको सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली करेंगे, तो यहाँ ध्यान देने की बात है, जैसे ही हाफ हुआ इंटरेस्ट रेट जो है दोस्तों, अब क्योंकि साल में 2 बार लगेगा, इसलिए 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 3% हाफ ईयरली, और इसको डिवाइड करेंगे 100 से, यहाँ हो जाएगा 0.03। और समय क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1 ईयर था और 2 बार कंपाउंड हो रहा है, तो n हो जाएगा यहाँ पे 2। जब हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तब हमको इस क्वेश्चन को 10 हो जाएगा 10,000 इंटू 1 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 0.03 और टू द पावर 2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, एक दिन हाई पावर्स ऑलरेडी हमने डाला है वीडियो, हाई पावर का कैलकुलेशन कैलकुलेटर की मदद से कैसे करते हैं दोस्तों। तो अब ये आपका हो जाएगा 1.03 का आप स्क्वायर निकाल देंगे और उसके बाद 10,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको दोस्तों आंसर मिल जाएगा 10,609। क्वार्टरली सेम क्वेश्चन को अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हो रहा है तो हम कैसे करेंगे दोस्तों। क्वार्टरली में हमने आपको पहले ही बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। अब इसको क्वार्टरली है तो इसको 4 से डिवाइड कर देना है, तो 6 / 4% ये रहेगा आपका इंटरेस्ट। और जो ईयर है तो चूँकि 4 बार कंपाउंडिंग हो रहा है इसलिए n = 4 हो जाएगा दोस्तों। और सारा इस पे अप्लाई कर दें तो इसको जो क्वार्टरली है उसका कैलकुलेशन हो जाएगा 10,000 इंटू 6/4 इंटू 100 कर दीजिए। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया दोस्तों। और इंटू अब टाइम 1 ईयर था उसमें 4 क्वार्टर होते हैं तो 4। ये जब कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 10,613। अब इसी सवाल को दोस्तों अगर हम मंथली इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता है तो कैसे करेंगे।
अब देखें दोस्तों 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये ईयरली है। अब इसको मंथली करने के लिए क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया इतना परसेंट, ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक साल में 12 महीने होते हैं, बार बार अक्यूमुलेट हो रहा है, तो n इक्वल टू 12। अब क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा, 10,000 इंटू ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 12। जैसे ही करेंगे दोस्तों आपको मंथली मिल जाएगा। सेम वीकली के लिए दोस्तों, तो वीकली में आपको देखना पड़ेगा कि जैसे 1 ईयर में 6% एनुअल इंटरेस्ट है, तो एक साल में कितने वीक होते हैं। नॉर्मली एक महीने में 4 वीक होते हैं, 2 दिन बच जाता है, 52 वीक होते हैं 1 ईयर में। तो अब 6 डिवाइडेड बाई 52 करना पड़ेगा दोस्तों, और उसका परसेंट निकालना पड़ेगा। तो ये रहेगा आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एन क्या होगा, यहाँ पे एन हो जाएगा दोस्तों 52। तो 10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन करेंगे तो ये वाला आपको अमाउंट मिल जाएगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कहीं डाउट होता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों एक स्पेशल नोट दिया गया है, इस पर ध्यान दे लें। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूली, इन अदर वर्ड व्हेन अप्रोच इनफाइनाइट, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए पी ई पावर आर टी, और ई का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, जो कि दिया गया है 2.71828।